जिंदगी में दो प्रकार के कर्म हैं, बस उधर नहीं देता। दो प्रकार के कर्म, कर्मा कर्म विकर्मेषु वेदवादो न लौकिकः। भागवत में लिखा है कर्मा कर्म विकर्मेषु वेदवादो न लौकिकः। एक कर्म होता है, एक अकर्म होता है, बहुत ध्यान से, और एक विकर्म होता है, अकर्म। कर्म किसको कहते हैं? वेद ने जो करने के लिए कह दिया वो कर्म है। दीदी, वेद में, भागवत में, राम कथा में जो करने के लिए कहल गया बना वही कर्म है। वेद में जो नहीं कहा है हम वो करें। जैसे वेद में कहा लिखल बा कि रोड पर खड़ा होकर कथा सुनल जाला, लेकिन लोग सुन रहे हैं, ये अकर्म है, नहीं करना चाहिए। और तीसरा विकर्म है। विकर्म मतलब भागवत में लिखल बा कि खड़ा होकर कथा नहीं सुनना चाहिए, पैर पसार करके कथा नहीं सुनना चाहिए, व्यास से ऊपर आसन पर बैठकर कथा नहीं सुनना चाहिए, बीच में जय शब्दम नमः शब्दम संघ शब्दम चकारयेत, बीच में कोई व्यास बात बोले तो बोल देना चाहिए वाह वाह क्या बात है, जय हो जय हो। भागवत का नियम है, बोलना चाहिए। ये लिखा है, ये हम कर नहीं रहे हैं। और रोड पर खड़ा होके बड़ा पॉइंट वाली बात बोलो ता ना हो। अरे पॉइंट वाली बात तो बोला था ना, लेकिन माल ना बड़ा ढेर ले ले है ना, 1.5 लाख में आइल बना, कहनी जाके कुछ सस्ता वाला ढूंढो सरे। अरे तो खर्चो तो बाइंग करा संगे, कथा सुनने आए हैं कि व्यथा सुनने आए हैं? ये बात कमेटी वालों से जा करके कमेटी हॉल में करिए। है जा खड़ा होके कहले से कोनो फायदा होके बोला नहीं के ये कथा मंडप है, ये व्यथा मंडप नहीं है। यही जा कहले सुन ले, यहाँ न लगी है राउर माया, कुछ होने वाला नहीं है। कार्यकर्ताओं से निवेदन है, कल यहाँ से लेकर के कम से कम 4 चैनल पैक करा दीजिए, आपको सुलभता मिलेगा। यहाँ कोई खड़ा ही नहीं होगा, जो भी खड़ा होगा या तो पीछे खड़ा होगा या तो पीछे से आकर के बैठ जाएगा। समझ रहे हैं ना? इससे आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। और हमारे जो युवा कार्यकर्ता हैं, हम कथा करने नहीं, हम तो यहाँ की व्यवस्था देखने आए हैं। हम भी कमेटी के व्यवस्थापकों में से एक सदस्य हैं। संतों बोले चाचा इधर से बंद करा दीजिएगा, कम से कम 5 चैनल। जिसको भी खड़ा होना है, बतियाना है, सामने आइए, खड़ा होकर के बतियाइए। दाएं बाएं होकर के कहीं बतिया रहे हैं, आकर के यहाँ बैठिए। मैं निवेदन कर रहा था, कर्मा कर्म विकर्मेषु वेदवादो न लौकिकः। कर्म है वेद ने जो कहा, अकर्म है जो वेद ने नहीं कहा, विकर्म है जिसको वेद ने मना किया हम वही कर रहे हैं, वो विकर्म है। कर्म की 2 पद्धति है। क्या? एक श्रेष्ठ कर्म है, एक सत्कर्म है। श्रेष्ठ कर्म क्या है? अग्नि पुराण में लिखा है यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्मः। 2 टुक बता रहा हूं, ये बात जीवन में कोई बताए ना बताए। जिंदगी में तन का, धन का, मन का, शरीर का, परिवार का, समाज का, लोकप्रियता का यदि सुख चाहिए तो माई जी, बाबू लोग, भाई लोग, जीवन में यज्ञ करिए, क्योंकि यज्ञ आपको लौकिक सुख प्रदान करता है। यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्मः। और एक होता है सत्कर्म। सत्कर्म क्या है? सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद् भागवतालाप सदुगीत सुखादिवी। यदि जिंदगी को जीते जी सुख भोगना है तो यज्ञ करो, और जिंदगी में मरने के बाद सुख भोगना है तो भागवत की कथा सुनो। यही जिंदगी के 2 कर्म है और कोई कर्म नहीं। ज्यादा दिमाग को डिप्रेशन में न डालिए, सीधी सी बात समझिए। यज्ञ में सब आहुति दें, सब परिक्रमा करें, सब ब्राह्मणों को दक्षिणा दीजिए अपने पास से। 11, 11, 21, 51 से ज्यादा नहीं ना, गोगरल ज्यादा कोई देवे ना करी, हम जनते बानी। कुछ ना कुछ अपने पास से ब्राह्मणों को दीजिए। ब्राह्मणों को खाने के लिए फल दीजिए, मीठा दीजिए, दूध दीजिए, क्योंकि वो ब्राह्मण आपके उत्थान के लिए, आपके गांव के उत्थान के लिए, आपके नगर के उत्थान के लिए वो वेद और पुराणों का और कथाओं का और दुर्गा जी का और भगवती का उपासना कर रहा है। आप अपना थोड़ा योगदान दीजिए,
हथवा कपड़ा पर ब्राह्मणों से रखवा करके उनसे थोड़ा पुण्य ले लीजिए हो, फिर जीवन में ऐसा अवसर मिलने वाला नहीं है। और उसके बाद समय बचे तो परलोक यदि कोई बनाना चाहे तो भागवत कथा आकर के सुन ले। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान